अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। कैसे है? तबीयत सेहत अच्छी है। और आज मैं फिर एक लेक्चर प्रेजेंट करने आया हूँ। वो है लेक्चर नंबर 24 और टॉपिक है ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है। और एस एंड पी ब्लॉक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से इसका ताल्लुक है। इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? विच वन इज लीस्ट स्टेबल? विच वन इज लीस्ट स्टेबल? इनमें से कौन सा वाला कम स्टेबल है? तो देखिए, सुन ले। अगर आप इनको थोड़ा समझ ले, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑल सेम। तो देखिए, आसान क्वेश्चन है। आपको पता है नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, पर ऑक्साइड में -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये क्लियर है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके अपने इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में 6 हैं और 2 हासिल कर चुके हैं, तो 8 हो गए। इसके वैलेंस शेल में 6 अपने हैं, 1 हासिल कर चुका है। इसके वैलेंस शेल में 6 है, लेकिन एक जो है वो फ्रैक्शनली आ रहा है, फ्रैक्शनली। ठीक है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? वो इसके पास है, सबसे कम है। तो ये सबसे ज्यादा जोर लगाएंगे कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। तो वो सुपर ऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे ज्यादा, और लेस स्टेबल होगा, मोर रिएक्शन करेंगे। तो आपका ऑप्शन डियर स्टूडेंट सी वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है सिलेक्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कंपैरेटिवली मोस्ट स्टेबल टुवर्ड थर्मल स्टेबिलिटी। यहां ऑप्शन तो थोड़ी चेंज है, यानी इसमें कंपाउंड चेंज है, लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं है, वही कंसेप्ट है। मैंने एक 2 लेक्चर में बात की है कि अगर आयोनिक करेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड है थर्मल स्टेबिलिटी के साथ। अब अगेन आप देखें, इन सब में बाइकार्बोनेट्स है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट एंड सीजियम बाइकार्बोनेट। आपको पता हो इनमें बाइकार्बोनेट तो सब में सेम है, लेकिन फर्क किस में है? फर्क है डियर स्टूडेंट कीटाइन में। तो कीटाइन कौन कौन है? सोडियम है, पोटाशियम है, तरतीब से है सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो हमें पता है सीजियम इनमें से सबसे बड़ा है। जब सीजियम बड़ा है, बिग कीटाइन है, तो ये एनाइन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं खींच सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को कम खींचेंगे टुवर्ड सेंटर। तो जब इलेक्ट्रॉन कम खींचेंगे तो सीजियम खुद क्या होगा? सीजियम खुद एजा पॉजिटिव होगा, और उसका जो काउंटर आयन है बाइकार्बोनेट आयन वो नेगेटिव रहेगा। तो एज अ रिजल्ट ये कंपाउंड मोर आयोनिक रहेगा, और जब ये मोर आयोनिक रहेगा तो इसके थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं विच ऑक्साइड ऑफ पोटाशियम कंटेन मोर ऑक्सीजन देन इट्स नॉर्मल ऑक्साइड। अगर नॉर्मल ऑक्साइड है तो उससे ज्यादा ऑक्सीजन किस में है? पर ऑक्साइड में है, सुपर ऑक्साइड में है, बोथ कंटेन इक्वल क्वांटिटी, नन ऑफ देम। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो पहले आप ये समझ ले कि पोटाशियम का नॉर्मल ऑक्साइड जो हो, पोटाशियम का नॉर्मल ऑक्साइड वो ऐसा होगा K2O, और अगर इसका पर ऑक्साइड हो तो ऐसा होगा
और अगर इसका सुपर ऑक्साइड हो तो ऐसा होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मुताबिक आप इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ये वाला -2, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, यहां -1/2। तो ऑक्सीजन 2 हैं, अगर -1/2 को मल्टीप्लाई करें तो इनसे रिजल्ट आएगा -1। देखिए -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इससे कितना आता है? -1 आता है। तो सोडियम पे आ गया टोटल -1 और पोटाशियम पे +1 है, तो ओवरऑल बैलेंस हो गया। यहाँ है -1 और +1, ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे ये -2 है, एक ऑक्सीजन है, और ये प्लस पोटाशियम है, 2 है, तो प्लस प्लस +2 हो गया, तो ये भी ओवरऑल न्यूट्रल है। अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या कहते हैं? विच ऑक्साइड ऑफ पोटाशियम कंटेन मोर ऑक्सीजन देन इट्स नॉर्मल ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्साइड। अगर आप इनको देखिए ये नॉर्मल ऑक्साइड है, लेकिन अगर आप इधर देख ले तो देखिए ये क्या है? पोटाशियम ऑक्साइड। विच ऑक्साइड ऑफ पोटाशियम कंटेन मोर ऑक्सीजन देन इट्स नॉर्मल ऑक्साइड? परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, बोथ कंटेन इक्वल क्वांटिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर ले। अगर मैं ऐसा कह दूं, विच ऑक्साइड ऑफ पोटाशियम कंटेन मोर ऑक्सीजन देन इट्स नॉर्मल ऑक्साइड, में नहीं, इसके साथ कंपैरिजन नहीं करता हूं, मैं कहता हूं मोर ऑक्सीजन, यहां तक ऐसा। विच ऑक्साइड ऑफ पोटाशियम कंटेन मोर ऑक्सीजन बाय मास। अगर मैं इस तरह कर लूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल ऑक्साइड के साथ कंपेयर करता हूं तो फिर तो मसला ये है कि नॉर्मल ऑक्साइड से तो ये वाला भी ज्यादा रखता है, ये वाला भी ज्यादा रखता है, और ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्वेश्चन गलत होता है। तो इसलिए मैंने इनको काटा। मैंने क्या लिखा? विच ऑक्साइड ऑफ पोटाशियम कंटेन मोर ऑक्सीजन बाय मास। तो अब देखते हैं। देखिए अगर आप इसमें देखें पोटाशियम 2O, तो देखिए पोटाशियम, सिंपल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, पोटाशियम 2 है। यहाँ देखिए पोटाशियम कम हो गया ना, 2 से आ गया 1 पे, तो सोडियम वही है। और यहाँ देखो सोडियम ज्यादा हो गया 2, पोटाशियम वही है जो इसमें था। तो अगर आप देख ले तो इसमें ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो मैं कौन सा ऑप्शन कलेक्ट करूंगा? सबसे ज्यादा किस में है? सुपर ऑक्साइड में है। ठीक है, और ये भी सीख ले, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, विच ऑक्साइड ऑफ पोटाशियम कंटेन मोर ऑक्सीजन बाय मास? ऑप्शन ए नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, ऑप्शन सी सुपर ऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑल सेम। तो फिर भी आपका जवाब कौन सा होता है? सुपर ऑक्साइड। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो उलट, विच कंटेन लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाय मास? नॉर्मल, सुपर, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, तो फिर नॉर्मल सबसे कम मिकदार रखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इसका जवाब ये है। नेक्स्ट सुने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कीटाइन इंक्रीजेस थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। अगर देखे सुन ले, मिसाल के तौर पर मैं अगर ले लूं लिथियम कार्बोनेट, ये ले लो, चलो सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट एंड सो ऑन। तो देखिए कार्बोनेट तो सब में एक जैसे है, सेम है, लेकिन फर्क किसमें है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, यानी कीटाइन में फर्क है। तो अगर कीटाइन में फर्क है तो मुझे ये बताओ, इनमें से लिथियम स्मॉल है, सोडियम बड़ा है, पोटाशियम उससे बड़ा है। तो हमें पता है ये क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कीटाइन इंक्रीजेस। तो आपको पता है पोलराइजिंग पावर यीन का इंक्रीज है, यानी स्मॉल कीटाइन का पोलराइजिंग पावर बिग कीटाइन का पोलराइजिंग पावर उससे बड़े एक्सक्यूज में। ओके, अगर हम इनमें बात करें तो हमें पता है ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ये वाला कम खींचेगा। अगर इनके साथ कोई एनाइन अटैच करे, एनाइन, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींचेंगे। अगर इनके साथ अटैच करे तो ये थोड़ा सा कम खींचेंगे। ठीक है,
और अगर इनके साथ अटैच करें ये इंतहाई कम खींचेंगे। तो अब ये वाला बहुत ज़्यादा खींचता है, तो ये जब खींचता हो तो क्या हुआ है, क्या ये ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर आया है इसमें? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने तरफ जब खींचता है शेयरिंग की तरफ लेकर आते हैं तो कोवेलेंट करैक्टर आ जाता है। तो याद रखें जितना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो, क्या चीज़ ज़्यादा हो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, उतना कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जा रहा है, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो हमने ऊपर क्या लिखा है, अगर ये देख ले कई बार लिखा है आयोनिक करैक्टर थर्मल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट है, लेकिन यहां तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ रहा है चौथे में, इधर कोवेलेंट करैक्टर बढ़ रहा है, पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ क्वेश्चन के मुताबिक बात करते हैं, इस पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, यानी जितना हम चौथे की तरफ जाए तो कोवेलेंट करैक्टर आ जाएगा, और जब कोवेलेंट करैक्टर आ जाएगा तो फिर थर्मल स्टेबिलिटी आयोनिक के साथ डायरेक्ट है और कोवेलेंट के साथ इनवर्स है, तो फिर थर्मल स्टेबिलिटी कम होना चाहिए। तो इधर लिखा है कौन से ऑप्शन ठीक है, इंक्रीजेस नो गलत है, डिक्रीजेस यस, इधर जब मैं जा रहा हूं तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऑप्शन सी नॉट डिपेंडेंट, ऑप्शन डी डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। नो, प्रेशर यहाँ कोई खास रोल अदा नहीं करते हैं, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन के दौरान प्रेशर थोड़ा सा हाई हो या कम हो ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। ओके डियर स्टूडेंट, दिस वाज लेक्चर नंबर 24। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।